आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। यह वीडियो जीवन के एक महत्वपूर्ण विषय आध्यात्मिक गुरु के विषय को लेकर तैयार किया गया है। इसका आधार एक बहुत सामान्य सी किंवदंती है कि पानी पीजे छान के और गुरु कीजे जान के को ध्यान में रखकर कुछ पौराणिक ग्रंथ जैसे शिव पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, रामचरितमानस, मनुस्मृति एवं गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित साहित्य में से संकलित कर किया गया है। आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में सच्चा गुरु मिलना बड़ा दुर्लभ होता जा रहा है। दंभ, पाखंड दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए शास्त्रों में पहले से ही इस कलिकाल में दंभी पाखंडी गुरुओं के होने एवं उनसे सावधान रहने की बात कह दी गई है, जिससे लोग सचेत हो जाएं। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को सही मार्गदर्शन के लिए यह वीडियो बाबा कैलाशी के आदेश पर तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। शिवा मिशन न्यास गुरु की निंदा या खंडन नहीं करता, अपितु पाखंड की निंदा करता है। गुरु का खंडन तो कोई कर ही नहीं सकता। गुरु की महिमा का पूरा वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। गुरु की महिमा भगवान से भी अधिक है, परंतु यह महिमा सच्चे गुरु की है, दंभी या पाखंडी गुरु की नहीं। गुरु के विषय में एक दोहा बहुत प्रचलित है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े किनके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। अतः महिमा उस गुरु की है जिसके साथ गोविंद अर्थात भगवान भी खड़े हैं, अर्थात जिसने भगवान की प्राप्ति करा दी है। असली गुरु वही होता है। गुरु की बात सुनकर मनुष्य भगवान में लग जाए तो ठीक है, पर वह गुरु में ही लग जाए तो बड़ी हानि की बात है। चेले को अपने में लगाने वाले कालनेमी अथवा कपट मुनि होते हैं, गुरु नहीं होते। गुरु वे होते हैं जो चेले को भगवान में लगा देते हैं। भगवान की जगह अपनी पूजा करवाना पाखंडियों का काम है, जिसके भीतर शिष्य बनाने की इच्छा है, रुपयों की इच्छा है, मकान आश्रम आदि बनाने की इच्छा है, मान सम्मान की इच्छा है, अपनी प्रसिद्धि की इच्छा है। उसके द्वारा दूसरे का कल्याण होना तो दूर, उसका अपना कल्याण भी नहीं हो सकता। जो बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। सीता जी के सामने रावण, राजा प्रताप भानु के सामने कपटमुनि और हनुमान जी के सामने कालनेमी आए तो वे उनको पहचान नहीं सके, उनके फेर में आ गए, क्योंकि उनका स्वांग साधुओं का था। शास्त्रों में आई गुरु की महिमा ठीक ठीक होते हुए भी वर्तमान में प्रचार के योग्य नहीं है, कारण कि आजकल दंभी पाखंडी लोग गुरु महिमा के सहारे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इसमें कलयुग भी सहायक है, क्योंकि कलयुग अधर्म का मित्र है। पद्म पुराण में लिखा है, कलिना धर्म मित्रेण, अर्थात कलयुग अधर्म का मित्र है। गुरु शरीर नहीं होता, वास्तव में तत्व होता है। अतः सच्चे गुरु अपना पूजन ध्यान नहीं कराते, अपितु भगवान का ही पूजन ध्यान कराते हैं। जो गुरु अपनी फोटो देते हैं, उसको गले में धारण करवाते हैं, वे धोखा देने वाले होते हैं। जहाँ भगवान की पूजा होना चाहिए, वहाँ हाड़ मास के पुतले की पूजा होना बड़ा भारी दोष है। जैसे राजा से बैर करने वाला राजद्रोही होता है, ऐसे ही अपनी पूजा कराने वाला भगवतद्रोही होता है। वास्तव में सच्चा गुरु चेला नहीं, शिष्य को अपने समान गुरु ही बनाता है। क्या ईश्वर कभी अपने भक्त को चेला बनाते हैं? नहीं, वह तो भक्त को अपने समान ईश्वर बना देते हैं। ईश्वर और जीव के मध्य के भेद को समाप्त कर हम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं स्वयं ब्रह्म हूँ की अनुभूति एवं ज्ञान प्रदान करते हैं। अतः मनुष्य को वर्तमान युग कलयुग में अपने इष्ट देव को ही गुरु बना लेना चाहिए। अच्छा, आपने कभी यह विचार किया है कि गुरु शिष्य की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? कौन जगत गुरु है? तो शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव संपूर्ण जगत के प्राणियों के आदि गुरु हैं। उन्होंने ही मानव मात्र के कल्याण के लिए गुरु शिष्य की परंपरा का प्रतिपादन किया है। प्रत्येक युग एवं कल्प में भगवान शिव अवतार लेकर गुरु शिष्य की परंपरा का प्रतिपादन करते हैं और प्रत्येक युग एवं कल्प में अपने 4 शिष्यों को उत्पन्न करते हैं। यदि आपको उपयुक्त 4 शिष्यों की परंपरा से उद्भूत गुरु नहीं मिले या वर्तमान प्रचलित गुरुओं पर आपकी आस्था नहीं बैठती, तो शिवा मिशन न्यास द्वारा बाबा कैलाशी के आदेश से आदि गुरु भगवान शिव को ही अपना गुरु बनाने के लिए शिव दीक्षा का अनुमोदन किया है और
उनके गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय का प्रतिपादन किया है। ब्रह्मलीन श्री देवरा बाबा जी ने कहा था, श्रीमद् भागवत पुराण में सती के दक्ष यज्ञ में दग्ध होने के प्रसंग में श्री शिव को जगत गुरु कहा गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान श्री शिव जगत गुरु हैं। शास्त्रों का आदेश है कि गुरु की प्राप्ति तथा उनकी कृपा के बिना इष्ट देव की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसका तात्पर्य है कि जब तक मनुष्य भगवान शिव जी को प्रसन्न कर उनकी कृपा का पात्र नहीं बन जाता, तब तक उसे इष्ट साक्षात्कार नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी इस गुरु तत्व के रहस्य का वर्णन करते हुए रामचरितमानस के प्रारंभ में कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्तमीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। इस प्रकार कविकुल कुमुद कलाधर चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी भगवान शिव को आदि गुरु के रूप में वर्णित किया है। आजकल असली गुरु मिलना बहुत कठिन है। जो तत्व को ठीक से नहीं जानने वाला हो, जो स्वयं तत्व को नहीं जानता, वह शिष्य को क्या बताएगा। इसलिए साधक के लिए सबसे बढ़िया बात यही है कि वह सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए। किसी व्यक्ति को न पकड़कर परमात्मा को पकड़े। व्यक्ति में पूर्णता नहीं होती, पूर्णता परमात्मा में होती है। हम सच्चे हृदय से परमात्मा के सम्मुख हो जाएं तो वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, योग, ज्ञान और भक्ति सब कुछ दे देते हैं। हमारी लगन परमात्मा में सच्ची होगी तो कोई कपटी गुरु भी मिल जाएगा तो भगवान छुड़ा देंगे। अब गुरु के संबंध में एक अत्यंत संवेदनशील एवं भावनात्मक होकर जटिल यक्ष प्रश्न है कि क्या स्त्री को गुरु बनाना चाहिए। तो इस संबंध में हमारे पुराणों में क्या लिखा गया है, आगामी वीडियो में बताया जाएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें तथा शिवा मिशन न्यास के चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।